जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 218 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी यारनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर माजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे। इस गरज से ये किताब जगदीतकारनी बनाई है कि जो इन्हों के जालों से वाकिफ होकर अपनी अपनी औलाद बचाने का बंदोबस्त करो। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 218 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 218 से आगे बढ़ रहा हूँ। सो दुनिया में कहते हैं कि कलु काल का साया है, सो भला कहते हैं बुरा मानते हैं। सो कलजग क्या चीज है ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं। इससे कलजग कलजग कहते हो, परंतु कलजग बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप करारे है, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजग की तौर पर रावण, अन्ना कुछ, कंस और कारुण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है। और सबको और जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कलु काल कहते हैं, वो सौदागर बच्चों के घर का आलोक जादू रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के सबब से भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायत के राजा बादशाह को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाह को मरवा देते हैं कि जुल्म करता है। परंतु दूसरी विलायत के लोगों को और राजा बादशाह को ये बनिए ही बुला के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायत में अपना राज करना है। और यही दिल है कि जिस सूरत से हो सके हम अपना राज करें। इससे राक्षसी पाप चलाया है और दूसरी बादशाह के लोगों को और बादशाह को इस वास्ते लाते हैं, सो दूसरे बादशाह को इन्हों के फरेबों का भेद नहीं है, क्योंकि यह बनिए उनको भी गारद करने के लिए और धन लेने के लिए बुला के लाते हैं। जब उन्हों से कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, सो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलाद को मारकर राज ले लेते हैं। परंतु दूसरी विलायत के आने वालों को यह खबर नहीं है कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा ही जुल्म करते हैं। सो इस बात को तो दूसरी विलायत के भी नहीं सोचते। सो जबकि उनको ऐसे अंदर के भेद की मालूम नहीं, तो क्या सोचे। अगर मालूम होवे जब तो सोचे भी कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारद किया था, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारद करेंगे। सो यह हाल मालूम होवे जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जावे, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं करते। परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया है, सो मैं सब संसार के और सब विलायत के बच्चे बसने के लिए ये किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हेत करके इन बनियों कलंकियों के जादू को छुड़ाओगे, जब सबकी औलाद बचेगी। और जो नहीं छुड़ाया तो ये बनिए कलंकी 4 खूट में और 14 भांड में अपना राज करेंगे। क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाह ने या संसार में से किसी अमीर गरीब ने बहुत सा रुपया पैसा कमा के जमे किया होवे, तो उनको कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं। पेज नंबर 219। और उनके बच्चे छोटे होवे और उनको रुपया पैसा की मालूम नहीं होवे, और जिनके रुपया पैसा ज्यादा होवे, तो यह बनिए जादू के जुल्म से उनके औलाद वगैरह नहीं होने देते हैं। परंतु ईश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है, किसी को बे औलाद नहीं रखा है। परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से माई बाई के पेट में रोग कर देते हैं, जिससे बे औलाद रह जाते हैं।
परंतु बे औलाद जब से रहने लगे हैं कि जब से राक्षसी पाप चलाया है, इससे औलाद नहीं होती है, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले वो गोद लेते हैं। परंतु उसको गली कूचों की मालूम नहीं, परंतु पैसे के लालच से क्या तो राजा बादशाह और गरीब व अमीर और क्या दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते हैं। और रजवाड़ों में देखो तो कामेती यही है, और गरीब अमीरों में देखो तो कामेती यही है। और जब उन छोटे बच्चों का बाप मर जावे तो वो बनिए उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते हैं। तो राजा बादशाह होवे तो वो भी टूट जावे, और गरीब अमीर होवे तो वो भी टूट जाता है। सो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर आप ही टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बात की सलाह देते हैं कि नहीं मालूम कि ये पैसा कहाँ गया। सो पैसा कोई आदमी नहीं है जो घर से उठकर चला जावे, वो तो बनियों ने जादू के जुल्म से खींच लेते हैं और ऐसी वैसी बातें लोगों दिखाऊ दुनिया में सलाह देते हैं। और जिसके औलाद जादू से नहीं होने देते हैं तो उसको देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है और देवता नाराज हो गया है, या मालिक की सुझाव देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं लिखी है, ऐसा गट में सुझाव देते हैं। और मालिक ने तो जिस दिन से रचना रची है जब से किसी को बे औलाद नहीं रखा है, परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से नहीं होने देते हैं और देवता वगैरह का सुझाव देते हैं। सो देवता का सुझाना ये बनियों के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है जब संसार को दुख होता है। सो जब के बहुत से जीवड़ों को मारते हैं जब पाप लगता है, सो ये बनिए आलोप पाप कराते हैं कि जिसको तुम संसार के लोग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोप पाप है। सो वहाँ पर संसार के नाम का आलोप पाप कराते हैं। जब देवताओं और भूतों पलीतों और तरह तरह के जाल सुझाते हैं, सो ये बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जबकि करोड़ों जीव मारते हैं जब एक बाल खंडित होता है। और जो कि तुम संसार के लोग पेज नंबर 220 सुनते और कहते हो कि सरग नरक में 84 लाख कुड़िया राज लौकी। सो वहाँ पर 84 लाख जीवाजून संसार को भुगतनी पड़ती है, ये बात संसार में प्रकट है। सो जून तो यह है कि जो अपने अपने कुल से पैदा होते हैं, सो मालिक ने तो इस तरह की रचना बनाई है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। और जो कि तुम संसार के लोग भूल से 84 लाख कुड़िया बताते हो, सो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप रावण हन्ना कुछ कंस कारून वगैरह की तरह से है। सो जिस तरह से कि रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था और सरग नरक बनाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का सरग नरक बनाया है। सो जब के जीवाजुन संसार के नाम से दुखी करते हैं, जब जाके संसार में बुरा होता है सो सुनने में आता है। परंतु खेती पाती वाले और राजा बादशाह और रबारी गुजर और कुमार वगैरह गधों के ऊपर और अनबोलों के ऊपर कमा के पेट भरते हैं, सो भी सुन लो कि जो अनबोलों के वसीले से कमा के खाते हैं, उन कुलों को हम और तुम सभी देखते हैं। सो राजा बादशाह के घर में हाथी घोड़ा ऊंट बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह काम में आते हैं, और खेती पाती वालों के बैल भैंसा काम में आते हैं, और गाय भैंस खेती पाती वालों को दूध पिलाती है। और रबारियों के घर में बकरी भेड़ और ऊँटनियों के टोले और कुमार बैलदारों के घर में गधा गधी कमा के देते हैं। सो सातों आठों अनबोलों की कूले और औलाद के ऊपर की जो संसार को कमा के देते हैं, सो हम और तुम सभी संसार के लोग देखते हैं। सो सब संसार को 7-8 कुलों को कमा के देते हैं। सो माई बाप के बराबर है। सो इनका गुण नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में हाथी घोड़ा ऊँट बैल वगैरह है और पीठ के ऊपर उठा के फिरते हैं, सो इससे उनकी करनी जायदा है, इससे माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बकरी और भेड़ ऊँट वगैरह है और कमा के देते हैं, उनके घर में ये बकरी वगैरह माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में गधा गधी कमा के देते हैं, उनके घर में गधा गधी माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बैल वगैरह खेती बाती करके कमा के देते हैं, उनके घर में
बैल वगैरह माई बाप के बराबर है, क्योंकि वो तो बेचारे अनबोले हैं। सो वो कब बोलते हैं और कब कहते हैं कि हम दुखी है या सुखी, दुखी है कि सुखी है। परंतु आदमी बंदा को समझना चाहिए कि जो कुल कमा के देती है वो सदा अपने बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को ये पालते हैं। सो सातों आठों विलायतों में इन सातों आठों कुलों के वसीले से कमा के खाती है। सो तमाम जान में साते आठे कुल दुखी होती है। सो ये दुख अनबोलों के ऊपर जब से पड़ा है कि जब से ये बनिए काल पढ़ाने लगे हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 221 से चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी, छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। हे संसार के लोगों, अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी, 274 पेज, वो भी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लागे कि यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। और वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुधि 12 संवत 1965। अगर उसके अलावा अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।